भाई अप्रैल का मंथ ऑनेस्टली काफी डिसअपॉइंटिंग था एक दो मूवीज को छोड़ के, जैसे भूत बंगला। लेकिन मई 2026 ये मंथ पूरा गेम चेंज करने वाला है। इतनी सारी मूवीज और वेब सीरीज आ रही हैं कि तुम लिटरली कंफ्यूज हो जाओगे क्या देखें और क्या स्किप करें। और सच बोलूं तो सब देखने लायक भी नहीं है। इसलिए आज मैं तुझे सिंपल और ऑनेस्ट ब्रेकडाउन दूंगा, कौन सी मूवी पैसा वसूल है और कौन सी सिर्फ टाइम वेस्ट। चलो स्टार्ट करते हैं बॉलीवुड से और सीधा चलते हैं मई के फर्स्ट डे पर। सबसे पहले 1 मई को आ रही है एक दिन। फ्रेश पेयरिंग है जुनैद खान और साई पल्लवी। कॉन्सेप्ट भी थोड़ा इमोशनल लग रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है हाइप ऑलमोस्ट जीरो है। अगर वर्ड ऑफ माउथ स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ तो ये क्वाइटली डिसअपीयर भी हो सकती है। और उसी दिन रिलीज हो रही है राजा शिवाजी स्टारिंग रितेश देशमुख, अभिषेक बच्चन, और इसमें सलमान खान का स्पेशल कैमियो भी देखने को मिलेगा एज जीवा महाला। अब ये एक हिस्टोरिकल फिल्म है और ऐसी मूवीज का एक ही रूल होता है, या तो ब्लॉकबस्टर या फुल कंट्रोवर्सी। बीच का ऑप्शन होता ही नहीं। अगर एग्जीक्यूशन स्ट्रॉन्ग हुआ तो थिएटर्स हाउसफुल, वरना सोशल मीडिया पे वॉर शुरू। अब आते हैं 8 मई पे और यहाँ बॉलीवुड ने लिटरली कंटेंट का ब्लास्ट कर दिया है। सबसे पहले गबरू। देखो, सनी देओल का नाम ही हाइप क्रिएट करता है, लेकिन सच बोलूं आजकल सिर्फ चिल्लाने से मूवी नहीं चलती। स्टोरी स्ट्रॉन्ग हुई तो हिट, वरना नॉस्टैल्जिया भी काम नहीं आएगा। उसके बाद आखिरी सवाल। थोड़ा सीरियस टोन लग रहा है, लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट्स ऑडियंस को अट्रैक्ट करने में स्ट्रगल करते हैं। फिर आती है मैं एक्टर नहीं हूँ स्टारिंग नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नाम इंटरेस्टिंग है, कॉन्सेप्ट हटके लग रहा है, और सेम डे पर दादी की शादी। कॉन्सेप्ट फनी है, लेकिन अगर एग्जीक्यूशन थोड़ा भी ऑफ हुआ ये सीधा मीम बन सकती है। अब आता है 15 मई और यहाँ आती है एक रिस्की कैटेगरी, सीक्वल्स। सबसे पहले पति पत्नी और वो दो। सच बोलूं पहली मूवी टाइम पास थी, लेकिन क्या लोग जेन्युइनली सीक्वल चाहते थे या बस नाम यूज हो रहा है पैसा कमाने के लिए। और उसी दिन वी वैन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया। ये थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, नेचर और मिस्ट्री वाइब। अगर एग्जीक्यूशन स्ट्रॉन्ग हुआ ये स्लीपर हिट बन सकती है। अब आता है सबसे बड़ा बॉलीवुड डे, 22 मई। सबसे पहले है जवानी तो इश्क होना है स्टारिंग वरुण धवन, पूजा हेगड़े, मृणाल ठाकुर। टिपिकल बॉलीवुड एंटरटेनर वाइब्स। अगर सॉन्ग्स हिट हो गए यूथ ऑडियंस अट्रैक्ट हो सकती है। उसके बाद चांद मेरा दिल स्टारिंग अनन्या पांडे एंड लक्ष्य लालवानी। रोमांटिक फिल्म है, लेकिन आजकल रोमांस तभी चलता है जब स्टोरी फ्रेश हो, वरना लोग स्किप कर देते हैं। और सेम डे पर बंदर स्टारिंग बॉबी देओल एंड सानिया मल्होत्रा। टाइटल ही इतना वियर्ड है कि क्यूरियोसिटी क्रिएट हो रही है। ऐसे प्रोजेक्ट्स या तो सरप्राइज हिट होते हैं या कंप्लीटली फेल। और भाई कुछ मूवीज ऐसी भी हैं जो क्वाइटली आ रही हैं, जैसे कि तेरा यार हूं मैं, मून वॉक, ऑब्सेशन, मसूद खान, द रेज। इनका हाइप अभी लो है, लेकिन याद रखना कभी कभी यही फिल्म्स सबको शॉक कर देती हैं। तो ओवरऑल बॉलीवुड का सीन क्या है? मिक्स्ड, रिस्की, अनप्रेडिक्टेबल। और ऑनेस्टली इस बार बॉलीवुड को टफ कंपटीशन मिलने वाला है। तो भाई अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो एक छोटा सा सपोर्ट कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। और हाँ, अगर इस वीडियो पर अच्छे व्यूज आ गए ना तो शायद मेरा चैनल मोनेटाइज भी हो सकता है। 4000 आवर्स में से 1000 आवर्स पूरे हो चुके हैं, बस 3000 बाकी हैं, और क्या पता वो भी इसी वीडियो से पूरा हो जाए। अब चलते हैं हॉलीवुड की तरफ और ऑनेस्टली यहाँ कॉम्पिटिशन और भी ज्यादा डेंजरस लग रहा है। सबसे पहले 1 मई को आ रही है द डेविल वेयर्स प्रादा 2। देखो, पहली मूवी आइकॉनिक थी, नो डाउट, लेकिन प्रॉब्लम ये है हर आइकॉनिक फिल्म को सीक्वल की जरूरत नहीं होती। कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि नॉस्टैल्जिया को कैश में कन्वर्ट किया जा रहा है। अगर स्टोरी स्ट्रॉन्ग हुई तो ठीक है, वरना सिर्फ नाम पे चलने वाली फिल्म बन सकती है। और उसी दिन रिलीज हो रही है डीप वाटर। ये एक थ्रिलर फिल्म है और ऐसे प्रोजेक्ट्स का सीन क्या होता है, या तो क्वाइटली हिट या फिर किसी को पता भी नहीं चलता कब आई और कब गई। बीच का ऑप्शन रेयरली होता है। अब आते हैं 8 मई पे। सबसे पहले मॉर्टल कॉम्बैट 2। अब यहाँ हाइप रियल है। फैंस इस बार एक्सपेक्ट कर रहे हैं बेटर एक्शन, बेटर स्टोरी और आइकॉनिक कैरेक्टर्स। अगर मेकर्स ने इस बार गलती रिपीट नहीं की तो ये इजीली सॉलिड हिट बन सकती है। और सेम डे पर द शीप डिटेक्टिव्स। कॉन्सेप्ट थोड़ा हटके लग रहा है, लेकिन ऐसे एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स रिस्की होते हैं, या तो सरप्राइज हिट या सीधा इग्नोर। अब आता है 15 मई। सबसे पहले इन द ग्रे। कास्ट स्ट्रॉन्ग है, टोन भी इंटेंस लग रहा है, लेकिन ऐसी फिल्म्स का एक इशू होता है, अगर स्टोरी एंगेजिंग नहीं हुई तो ऑडियंस इंटरेस्ट लूज कर देती है। और अब 22 मई, सबसे बड़ा हॉलीवुड रिलीज द मैंडलोरियन एंड ग्रोगू। अब ऑनेस्टली ये फिल्म बाकी सब पे हैवी पड़ सकती है। स्टार वॉर्स का फैन बेस ऑलरेडी नेक्स्ट लेवल का है, अगर कंटेंट डिसेंट भी हुआ तो ये बॉक्स ऑफिस डोमिनेट करेगी। अब आते हैं 29 मई पे। सबसे पहले बैकरूम्स। ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी इंटरनेट पे वायरल है। और सेम डे पर द ब्रेड विनर। ये थोड़ी इमोशनल और डिफरेंट टाइप की फिल्म लग रही है। ऐसे प्रोजेक्ट्स मास ऑडियंस के लिए नहीं होते, लेकिन क्रिटिकली स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। और भाई कुछ एक्स्ट्रा हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, जैसे कि आई लव बूस्टर्स और प्रेशर। ये मिड लेवल फिल्म्स हैं, या तो डिसेंट परफॉर्म करेगी या क्वाइटली ओटीटी पे शिफ्ट हो जाएगी। तो ओवरऑल हॉलीवुड का सीन क्या है? बिग हाइप, स्ट्रॉन्ग कंपटीशन और कुछ रिस्की सीक्वल्स। अब चलते हैं साउथ इंडियन मूवीज की तरफ और ऑनेस्टली यहाँ सीन क्वाइटली स्ट्रॉन्ग लग रहा है। सबसे पहले 1 मई को आ रही है गुदाचारी 2 या G2 स्टारिंग वामिका गब्बी, इमरान हाशमी एंड अदिति शेष। ये एक स्पाई थ्रिलर है और इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग था, तो एक्सपेक्टेशंस भी हाई है। अगर स्टोरी और ट्विस्ट सॉलिड हुए तो ये इजीली सरप्राइज हिट बन सकती है। और उसी दिन रिलीज हो रही है पेट्रियट। अब इसमें मोहनलाल और ममूटी जैसे लेजेंड्स हैं और मलयालम इंडस्ट्री का एक पैटर्न है, हाइप कम कंटेंट स्ट्रॉन्ग, तो इसको इग्नोर करना गलती हो सकता है। और सेम डे पर वर्वू। ये भी मलयालम फिल्म है और ऑनेस्टली ऐसे प्रोजेक्ट्स क्वाइटली आते हैं और वर्ड ऑफ माउथ से ग्रो करते हैं। अब आते हैं 14 मई पे। सबसे पहले कट्टिलान। ये थोड़ा मास और एक्शन जोन में लग रहा है, अगर कनेक्ट कर गया तो साउथ ऑडियंस इसे स्ट्रॉन्ग पुश देगी। अब आता है 15 मई। सबसे पहले वृषकर्मा। ये एक रीजनल प्रोजेक्ट है और ऐसे फिल्म्स का सिंपल फंडा है, अगर कंटेंट स्ट्रॉन्ग हुआ तो हाइप खुद बन जाता है। और उसी दिन माँ इंती बंगरम। समंथा का नाम ही इनफ है अटेंशन के लिए, अगर स्टोरी एंगेजिंग हुई तो ये डिसेंट रन कर सकती है। अब आते हैं 21 मई पे। सबसे बड़ा नाम दृश्यम 3। इसके लिए ऑनेस्टली ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं है, ये फ्रेंचाइज ऑलरेडी ट्रस्टेड है। अगर
अगर स्टोरी स्ट्रॉन्ग हुई तो ये इजीली डोमिनेट कर सकती है। और 22 मई को द इंडिया हाउस, कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग लग रहा है। ऐसे प्रोजेक्ट्स अगर सही एग्जीक्यूट हुए तो सरप्राइज हिट बन सकते हैं। और भाई कुछ एक्स्ट्रा साउथ फिल्म्स भी आ रही हैं, जैसे कि अथिराडी और करुप्पू। इनका हाइप अभी लो है, लेकिन याद रखना साउथ इंडस्ट्री में कभी कभी लो हाइप वाली फिल्म ही सबको शॉक कर देती है। तो ओवरऑल साउथ का सीन क्या है? स्ट्रॉन्ग कंटेंट, कम हाइप बट हाई इंपैक्ट और सरप्राइज हिट्स का फुल चांस। और ऑनेस्टली साउथ इंडस्ट्री क्वाइटली सबको टक्कर देने वाली है। अब बात करते हैं ओटीटी और वेब सीरीज की। और ऑनेस्टली आजकल असली गेम यही चल रहा है। सबसे पहले 4 मई को नेटफ्लिक्स पे आ रही है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। कॉन्सेप्ट ऑलरेडी काफी फेमस है, लेकिन प्रॉब्लम ये है अडेप्टेशन सही नहीं हुआ तो ऑडियंस सीधा रिजेक्ट कर देती है। अब आते हैं 6 मई पे सिटाडेल सीजन 2। पहला सीजन मिक्स रिस्पॉन्स था, कुछ लोगों को पसंद आया, कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं। अब देखना ये है कि क्या ये कमबैक करता है या फिर हाइप और डाउन जाता है। और 7 मई को लेजेंड्स, ये एक टिपिकल नेटफ्लिक्स ड्रॉप लग रहा है, आएगा थोड़ा ट्रेंड करेगा और फिर लोग भूल जाएंगे। अब 12 मई डेविल मे क्राई सीजन 2। एनिमे और एक्शन फैंस के लिए सॉलिड कंटेंट। ये मास ऑडियंस के लिए नहीं है, लेकिन नीश ऑडियंस में स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करेगा। 15 मई को द वंडरफुल्स, ये एक के ड्रामा है और के ड्रामा का फैन बेस ऑलरेडी लॉयल होता है, तो ये अपनी ऑडियंस इजीली फाइंड कर लेगा। और अब सबसे बड़ा ओटीटी नाम, 20 मई को आ रहा है द बॉयज सीजन 5 का फाइनल। ये शो ऑलरेडी कंट्रोवर्शियल है और इस बार भी कुछ क्रेजी होने वाला है, ये गारंटी ट्रेंड करेगा। और भाई एक और इंपॉर्टेंट एंट्री, स्पाइडर नोआर, डार्क टोन और सुपर हीरो कॉम्बो अगर सही बना तो ये इंटरनेट तोड़ सकता है। और एक और स्पेशल मेंशन, आदू 3 वन लास्ट राइड, ये थिएटर के बाद ओटीटी पे आ रही है और ऐसे कंटेंट का फायदा ये होता है ऑलरेडी ऑडियंस रेडी होती है। तो ओवरऑल ओटीटी का सीन क्या है? कंटेंट ओवरलोड, हर टाइप का कंटेंट अवेलेबल और अटेंशन के लिए फुल फाइट। और ऑनेस्टली आज के टाइम पे ओटीटी ही डिसाइड करता है कौन ट्रेंड करेगा और कौन इग्नोर हो जाएगा। अब फाइनली बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, कौन सी मूवी हिट होगी और कौन सी स्ट्रगल करेगी। सबसे पहले बिगेस्ट विनर कौन हो सकता है? मेरे हिसाब से द मैंडलोरियन और ग्रोगू। स्टार वॉर्स का फैन बेस ऑलरेडी नेक्स्ट लेवल का है, अगर कंटेंट डिसेंट भी हुआ तो ये इजीली बॉक्स ऑफिस डोमिनेट करेगी। और स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स हो सकते हैं मॉर्टल कॉम्बैट 2 और दृश्यम 3, दोनों के पास स्ट्रॉन्ग ऑडियंस बेस है और अगर एग्जीक्यूशन सही रहा तो ये भी बड़ा धमाका कर सकती है। और सरप्राइज हिट्स हो सकते हैं VVAN, फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट और गुडाचारी 2। ये वो फिल्म्स हैं जिनका हाइप अभी लो है, लेकिन कंटेंट स्ट्रॉन्ग हुआ तो ये सबको शॉक कर सकती है। और रिस्की जोन में हो सकते हैं पाती पाटनी और वो 2 और द डेविल वेयर्स प्रादा 2। सीक्वल्स हैं और आजकल ऑडियंस इजीली इंप्रेस नहीं होती, अगर कुछ नया नहीं दिया तो लोग रिजेक्ट भी कर सकते हैं। और ओटीटी पे द बॉयज सीजन 5 फिनाले और स्पाइडर नोआर, ये दोनों इंटरनेट पे ट्रेंड करने वाले हैं। तो ओवरऑल मई 2026 का सीन क्या है? कंटेंट ओवरलोड, टफ कंपटीशन और अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स। और ऑनेस्टली इस बार नाम नहीं कंटेंट डिसाइड करेगा कौन टिकता है और कौन गायब हो जाता है। तो तुम लोग बताओ कौन सी मूवी या सीरीज का सबसे ज्यादा वेट कर रहे हो? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ऐसे ऑनेस्ट और थोड़े सैवेज ब्रेकडाउन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो और शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।